चलो क्वेश्चन नंबर 141। तो 141 में क्या बोला, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, यानी गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी है, 5 गुनी। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर 5x, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, कल भी क्वेश्चन कराया था, आज भी कराया दे रहे हैं, फिर बाकी आप कर लेना, ऐसे क्वेश्चन सेम होंगे। तो टोटल कितना है, 6x है कि नहीं है। तो टोटल 6x है कि नहीं है, टोटल 6x है। अब ऐसा टोटल होगा जो 6 से कट जाए। बताओ ऑप्शन में क्या क्या रखा है, 35 है और कौन सा है, 24 है और 42 है और 30 है और 54 है। यानी 6 से कटने वाला नंबर कौन सा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कौन सा नंबर नहीं कटेगा 6 से, ये नंबर नहीं कटेगा। तो यही फाइनल एकदम क्या हो जाएगा, आंसर। उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्लियर। तो 141 हो चुका है, 42 और 43 आपको करना है। 43 और 42 दोनों ही आपको करना है, ठीक है ना। और कल हम चेक करेंगे कॉपी, सबकी ध्यान करना, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए। 144 देखो, 144 तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहले तो 3 संख्या लिख लेंगे, A, B और C। उन्होंने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 2 गुनी। दो ऐसे 3 संख्या, दूसरी संख्या यार, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी से कैसी है, 2 गुनी। तो पहली संख्या है ना, तो पहली संख्या की तीर, मतलब पहली संख्या की तरफ अपन क्या कर देंगे, तीर को झुका देंगे। फिर तथा तीसरी की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी बट तीसरी की 3 गुनी। बात समझ में कि नहीं, क्यों, कौन सी संख्या है, पहली संख्या है। मान के चलो अगर इन दोनों का मल्टीपल कितना होता, अगर मैं यहां पर 6x रखूं, ऐसा क्यों सोचा मैंने, क्योंकि इसका दुगुना क्या हो सकता है, देखो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, 3 का दुगुना 6 हो रहा, देखो दुगुना दुगुना, बट इसका तिगुना होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि 2x होना चाहिए। 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6, 2 का 3 गुना 6 और इसका दुगुना 3 का दुगुना। बोलो क्लियर तो है, इसलिए मैंने दोनों का मल्टीपल मान लिया। अब उन्होंने क्या कहा है, तीनों संख्याओं का औसत 88 है, मतलब तीनों के पास 88 है ना, तो यानी ऐसा, तो 88 गुणा 3, कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना एक, तीनों के पास 88 है, तो पहले वाले का 88, दूसरे वाले का भी 88, तीसरे वाले का भी 88। औसत का मतलब क्या होता है, तीनों के पास बराबर है। 6 3 9 और 2 11x बराबर 88 गुणे 3। 3 बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 बार कट जाएगा, 8 से 3 8 3 24। क्या पूछा उन्होंने हमसे, बताओ सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये ना। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2x, तो 2 इंटू 24 यानी 48 इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है, नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, चलो क्वेश्चन नंबर 45 मतलब 145 क्या बोल रहा क्वेश्चन, बताओ। किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, मतलब 26 जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या अपने आपकी 113% हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया, 113% हो जाती है। जरा सोचो, एक संख्या में हमने कितना जोड़ दिया, 26 जोड़ दिया, तो वही संख्या अपने आप की 113% हो जाती है। परसेंट हटा के हमने डायरेक्ट 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना।
तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो तुम? कर तो सकते हो ना, क्या नहीं कर सकते हो? देखो कैसे, इसको वहां पहुंचा दो, यहां पर 26 रहेगा तो 113x/100 माइनस का x। अब 100 एलसीएम आएगा ना, 100 से 100 कैंसिल, तो 113 ऊपर रहेगा, x 1 से 100 बार जाएगा तो 100 का गुणा कर देंगे यानी 100x। 113 में से 100 जाएंगे, कितना बचेगा? 13/100 और यहां पर 26। 13 दूनी 26 गुणा कर देंगे 200, x नहीं, x बराबर 200। तो संख्या कौन सी होगी? 200। समझ में आया? अब इसमें देखो अप्रोच कितना बेहतरीन लगता, करना ही नहीं था कुछ भी। सोचो जरा आप, मात्र इतने में सीधा का सीधा क्या लगाते? जब एक संख्या में हम कुछ जोड़ते हैं तो अपने आप की कितनी हो जाती है वो? 113%। आपको पता होना चाहिए हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। होता कि नहीं होता? जी 113 कैसे हो गया? यानी 13% बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी यहाँ पे 26 रुपये बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया? तो 13% की वैल्यू कितनी है? 26। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 26 200। इसकी ये दुगनी भी है। किसने बोला दुगनी? 13 की दुगनी 26। हाँ तो वो तो दुगनी उगनी नहीं बोला क्वेश्चन ने, उनने ये बोला हाँ दुगना है। 13 दूनी 26 और 2 का 100 में गुणा करिए तो 200 हो गया कि नहीं होगा? क्योंकि हर एक नंबर 100% होता ना, तो 13 की वृद्धि हुई थी वहां पर, परसेंटेज में 13 बढ़ा और नंबर में 26 बढ़ा, तो यानी 13% बराबर का, ठीक है ना, 26। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। हाँ नहीं, हम 146 है ना। क्या बोला? एक गैर शून्य संख्या है ना। गैर शून्य का मतलब समझ रहे हैं ना, वो शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ देखो कोई संख्या होगी x, उसका व्युत्क्रम क्या होता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? व्युत्क्रम को बोलते हैं 1/x, ठीक है ना। उसका 3 गुना, तो यानी क्या कर देंगे अपन? 3/x, क्योंकि 3 का गुणा कर दोगे तो 3/x तो आएगा। फिर इन दोनों का योग कितना आता है? 13/2 आता है। कितना आता है? 13/2। क्लियर? ठीक। तो संख्या पता कीजिए कौन सी होगी। संख्या पता करना है कौन सी होगी, जल्दी बताओ। देखो x का x में करेंगे तो क्या होगा? और पहली बात तो हमारी तरफ से ये देखो ऑप्शन क्या क्या लिखे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ 6 7 8 और 9, ऐसा ही है कि नहीं है? तो जरा सोचो अपॉन में क्या चाहिए मुझे? 2 चाहिए ना। तो 2 किससे मिल जाएगा? या 6 से मिलेगा या फिर 8 से मिलेगा। लेकिन पहले मैं 6 रख के देखूं जरा। 6 रखूंगा तो 6 ऐसे ही रहेगा और 3/6 कितना आएगा? 1/2 बचेगा। तो 2 छिक्के 12, 12 और 1 13, तो यानी 13/2 किस ऑप्शन से मिल गया? 6 से। वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा खुरापाती दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी 110%। द्विघात समीकरण बनेगी तो दिक्कत ही दिक्कत है। x² + 3 बराबर का 13/2x, फिर क्या गुणा करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि x की वैल्यू वो पुट करते हैं यहाँ पर कि डायरेक्टली अपन को सेटिस्फाई करा जाए LHS बराबर RHS का। चलो 146 के बाद क्या है? 147। तो 7 क्या बोल रहा है? वही चीज हो गई, और इसके व्युत्क्रम का 10 गुने का स्वयं करना है आपको, सेम वही है, ठीक है ना। और 48 क्या है? एक परिमेय संख्या और उसका पारस्परिक व्युत्क्रम का योग, बिल्कुल वही चीज है। लैंग्वेज बोल दी अलग, लेकिन क्वेश्चन वही है। क्या है? एक संख्या हो गई और उसके व्युत्क्रम का, नॉर्मली बोला उनने, और कोई कुछ नहीं कहा है। सीधा क्या बोल रहा है? 61/30 हो जाएगा, ठीक है ना। एक संख्या है और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम, तो यानी सीधा बोल दो ना व्युत्क्रम का योग। x हो गई, व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x,
और क्या आ जाना चाहिए 61/30। ऑप्शन डायरेक्ट पुट करके देखो, फालतू का दिमाग नहीं चलाना है। 149 देखो, यदि 315 किसी संख्या के 5/4, देखो कोई संख्या है, पहले तो लिखो 315, कोई संख्या का 5/4, ठीक है सर, का 7/8, का की जगह पे गुणा होता 7/8, ठीक है का 7/8 है, इतने के बराबर है, दूसरे के 5/9 बताइए। ठीक है ना। तो कह रहे उस संख्या का 5/9 बताना है, उस संख्या का 5/9 बताना है, उस संख्या का 5/9 बताना है। तो पहले जो भी संख्या आएगी x का अपन को 5/9 बताना है। क्या बताना है, क्लियर है कि नहीं है, 5/9 बताना है। तो यहाँ जरा देखो, 7 पंचे 35 है ना, 35 से इसको सीधा निपटा दो कितनी बार में, 9 बार में। 35 नंबर 315 और क्या लिखा 8 चौके 32, 32 नंबर कितना होता 288। x बराबर कितना हो गया 288। तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम 288। 5/9 तिया, फिर से तिया, 33 पंचे कितना हो जाता है 165। 9 दूनी 18 होगा ना, 27 की कितना तो 32 आएगा। हाँ चलो 32 पंचे 160। आप सही है क्या, 160 ऑप्शन में है है? तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 150। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो 149 किसको समझ में नहीं आया, रियलिटी बोलो, आया आशीष क्या बोला पहले, 35 है ना, जो 315 है ना, 315 कोई संख्या का 5/4, का मतलब होता है गुणा, x का 5/4 का 7/8 के बराबर है। 7 पन्ना 35 से 9 बार में काट दो सीधा 315 को, और फिर 8 चौको 32 है ना, 32 गुणा कितना कर दो 9, तो 32 नंबर कितना होता 288, ठीक है संख्या आ गई। अब उन्होंने पूछा था कि उस संख्या का 5/9 ज्ञात करो, यानी 288 का 5/9, तो 288 है 5/9 का गुणा कर दे, तो 9 से काटो तो 32 बार जाएगा, 32 पंचे 360। क्लियर है कि नहीं है, सॉरी 160, मतलब समझ रहे थे तुम्हें। चलो 150, एक संख्या के 170% में 66 जोड़ा जाता है। जरा सोचो, पहले ही तो वो 160% है, उसमें हमने 66 और जोड़ दिया, 170 है सर। 70 है, चलो 170% है, कितनी परसेंट है भैया, एक संख्या का 170%, ठीक है, और उसमें 66 जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या के दुगने के बराबर होता है। क्या होता है दुगने के बराबर, संख्या का दुगना 2x के बराबर हो जाता है। भाई साहब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग, x का मान निकालना, लेकिन मैं इसको अप्रोच से बता रहा हूं कैसे करना है। सोचो यही चीज हमारे सामने लिखी है, आपको पता होना चाहिए, बोर्ड पे देखो सब लोग, 100% का मतलब कितना होता है 1, और 200% का मतलब कितना होता है 2, 300 का 3। तो जरा समझो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 200% लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 का मतलब क्या होता है 200%। तो सोचो मुझे 200% बनानी है वैल्यू, कितनी यहां पर कितनी है 170%, यही तो लिखा ना। तो 170% से कोई चीज 200% बन जाती है कब, जब यहां पर 30% लिखेंगे हम। सोचो जरा 170 में हमने 30% जोड़ा होगा तभी तो कोई चीज 200% बनी है। 2 का मतलब क्या होता है 200%, 170% तो है। x को जरा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये 200% लिखा ना, यहां पर 170% लिखा, लेकिन कोई चीज जोड़ी है हमने तभी तो वो 200% बनी। तो कितना परसेंट जोड़ा हमने 30%, यानी 30% की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर 66 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, देखो जरा। तो 30% की वैल्यू अगर 66 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो यानी 220 आंसर। ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि परसेंट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे आप।
मतलब करने का तरीका हमने ऐसा बताया। अगर आप दिमाग में भी सोच सकते थे 170 से कोई चीज़ 200% हो गई तो कुल मिला के 30% बढ़ गया, तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगी। ठीक है ना, नोट कर लो। फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 151। नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 151। एक परिमेय संख्या है, पहले ही से है, वो पता नहीं है, और उसके व्युत्क्रम का योग। एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। ठीक है, x हो सकती है और 1/x। कितना दिया भाई साहब उन्होंने? 74/35, है ना, ऐसा ही है। तो कौन सा एक आंसर हो सकता है, जरा सोचो। नीचे क्या चाहिए? 35। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 35 बन रहा हो गुणा करने पर बटे में, जरा देखो फुर्ती में। ये थोड़ी चालाकी ऑप्शन बी में है जो 35 बनेगा, और कहीं भी 35 नहीं बनेगा। ए बी नहीं, ऊपर भी तो बनने थे। इसका आंसर ए होगा, लेकिन ए नहीं होगा। जरा देखो मेरे हिसाब से, जहाँ तक, क्योंकि वो संख्या का व्युत्क्रम कहाँ है? 9/7 का 7/9 होना चाहिए था। व्युत्क्रम तो ये कहलाता ना एक दूसरे का, 9/, तो फिर ऑप्शन नंबर बी होगा, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। चेक करना है तो कर भी सकते हैं। क्या? 5/7 का 7/5, 5/7 का 7/5 कर सकते हैं ना। तो 35 एलसीएम आएगा, 5 बार जाएगा 25, 5 से 7 बार जाएगा 7 सत्ते 49, जोड़ोगे तो सीधा 74/35। तो चालाकी थोड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। पेपर में अगर हम टेस्ट में दे दें ये, तो ज़्यादा खुरापाती दिमाग मत लगाना, तो सीधा टिक मार देना। 152 क्या बोलता क्वेश्चन? इसमें टोटल हैं कितने? बहुत है, ठीक है ना। आज तो ढेर सारे हो जाएंगे, 60 तक पहुंचाएंगे आज गाड़ी को। आज 60 के ऊपर भी खिंच जाए तो सही है। एक संख्या का 7/3, कोई संख्या x का 7/3, ठीक है। फिर उसका 9/15, ठीक है। उसी संख्या के 3/5, उसी संख्या का 3/5, फिर उसी का 7/12, ठीक है, से 7 अधिक है। यानी ये जो लिखा ना, पहले बोल दिया इसका इतना बटे इतना बटे इतना, उसका उतना बटे उतना बटे उतना, इससे कितना ज़्यादा है? 7 अधिक है। यानी ये 7 ज़्यादा है, बेचारा वो 7 कम है। भाई साहब जोड़ देंगे और केस क्या कर देंगे? रफा दफा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे हैं उस संख्या के दुगने का मान क्या होगा। ध्यान से, संख्या आंसर आएगी वही टिक मार देंगे। पहले तो दुगना चाहिए उसका, जो भी आंसर निकालोगे डबल। सोचो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से नहीं, जज्बाती हो गए जरा हम, ऐसा होगा कुछ, ठीक है ना। देखो कौन सा, अरे भाई साहब कैसे कट जाएगा? +7 बैठे यहाँ पर। अच्छा 3 से है, 3 5 15। अब ठीक है, अरे नहीं कटेंगे वो, उस तरफ +7 लिखा। सोचो जरा, यहाँ पर क्या लिखा? 7/5 बचा कि नहीं बचा? यानी 7x/5। इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 7x/5 चौके 20, +7 उस तरफ रहेगा, ठीक है। अब जरा सोचो, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? 100, 5 से देंगे 20, और 20 सत्ते 140। 20 का फाड़ा आता है तुम्हें? और घात नहीं आता। हम तो सोचते कि नहीं आता हुई है तुम्हें तो। आप तो ऐसे चलो 20 से 5 बार, 20 से 5 बार जाएगा, वो 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 का आता है 35। होशियार हो गई है मोड़ी, उम्मीदों पर खरी उतर रही है। ठीक, चलो 140 में से 35 गए तो कितने बचे? घटाना आता है? बताओ रोहित। 105 उसको आता है भैया।
घटाना आता है। 5/100 नामदेव तुम बताओ इन्होंने सही घटाया कि गलत घटाया? सही घटाया, भरोसा है। 7 यहाँ पर। यहाँ पर अब बताओ 105 से 7 कटेंगे कि 7 से 105 कटेंगे? 7 से 105 कटे। कितनी बार में कटेंगे? 7 × 5 7 15 बार। 15 सत्ते 105 हाँ 15 ठीक है। 5 काट दो 5 से निपटा देंगे। 5 तिया 15 और 5 से 20 ठीक है। हाँ यहाँ पर एक बार है 20 का गुणा कर देंगे कितना होगा भाई साहब? 20 से कम 20 और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे x। इसका दुगना। अच्छा 10 इसका दुगना कह रहे हैं ना। ठीक है, कह रहा है इनका दुगना चाहिए। क्या ऐसा कुछ आंसर में है? हाँ यार पॉइंटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। दुगना चाहिए यानी 2 से गुणा फिर कर दो 40 तो कितना आएगा? 40/3 और 40/3 का मतलब कितना होता है बताओ बेटा जल्दी से? अर्थात 13.33 ठीक है ना। 40 में भाग लगा दें किसका? 3 का तो 13 3 39 तो होता ही होता है। तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 13.33। नोट कर लो जल्दी से फुर्ती में। खरीदी चलो 600 रुपये में। क्वेश्चन नंबर 153। तो 153 क्या है भैया? एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से। एक संख्या है अपने व्युत्क्रम, पहले तो एक संख्या हो गई और स्वयं का व्युत्क्रम कितना होता? यही होता कि नहीं होता? एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, तो इसमें क्या गुणा कर दो भैया? 5 का गुणा कर दिया ठीक है ना। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से कितना अधिक है? 19/2 अधिक है। ये वाली अधिक है तो इसी में बड़ा करा देंगे। 19/2 ये ज़्यादा है ना, तो ये कम है तो इसमें 19/2 क्या कर दो आप? जोड़ दो ठीक है ना। तो कहानी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जरा सोचो। एक संख्या अपने व्युत्क्रम का 5 गुना, एक संख्या अपने व्युत्क्रम का 5 गुना ठीक है ना। तो x माइनस 5 एकम 5 बटा x, इसको यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो डायरेक्ट ऑप्शन से उठाकर। नीचे क्या चाहिए? बटे में 2 है ना। ऐसा ऑप्शन जिसका x की वैल्यू जिसमें 2 छिपा हो। इसमें 2 8 और 10 हो सकता, तो पहले 10 को फॉलो करें। 10 को फॉलो करें। 10 माइनस का 5/10 नहीं है। 5 से निकाल देंगे 2 बार में और 5 से निकाल देंगे 1 बार में। तो 2 10 20, 20 में से 1 जाएगा 19, तो 19/2। तो बताओ इसका x का जो आंसर आया वो क्या आया? 10 ठीक है ना। क्लियर है? ऑप्शन रख के तुम आसान बना सकते हो। आ रही है। हैं? ऑप्शन रख के आसान कर सकते हो क्वेश्चन को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 154 154 है ना। हाँ, और भाई साहब अब आ चुके हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। मतलब पहले इसका जो फॉर्मूला है वो देख लो। 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उसको कैसे करेंगे? कुल पैर बटा 2 माइनस का कुल से। यही बताया था कि नहीं बताया था? बस इतना ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं रखना है, आंसर आपका आता चलेगा। ठीक, जरा देखो। एक चिड़ियाघर में भेड़ और गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं? 16। तो 16 रख देंगे ऊपर। कुल पैर कितने? 16 है, ध्यान करना, बटे 2। जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो कुल मिला के 6 होंगे सिर होंगे। क्या होंगे? 6 सर। ये बात समझ में नहीं आई। जैसे मान के चलो जो पैर हैं
वो सिर से कितने ज़्यादा हैं? 10 अधिक हैं। क्वेश्चन ऐसे ही तो बोला, जो पैर है वो सिर से 10 ज़्यादा है। अगर पैर 16 है तो कन्फर्म है सिर को 6 नहीं होना चाहिए, तभी तो 10 ज़्यादा हो पाएंगे। क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि जो पैर हैं टोटल पैर, वो टोटल सिर से 10 ज़्यादा है। अगर ये 16 है तो कन्फर्म है 10 जुड़ के आएगा कब? जब यहाँ पर 6 रख देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले में अपन ने रख दिया, तो बताइए 2 से अपन इसको निपटा देंगे, कितनी बार में जाएगा? 8। 8 में से 6 का कितने बचे? 2। यानी जो 4 पैर वाले कौन आएंगी? भेड़ आएंगे। क्या आएंगी? भेड़। कन्फर्म है कि नहीं है? सोचो, कुल सिर का मतलब कितना है? कुल सिर कितने हैं? 6। कुल सिर कितने हैं? 6। तो सिर का मतलब क्या होता है? टोटल संख्या ग्रुप में कितनी है? 6 है। टोटल संख्या ग्रुप में कितनी है? 6। तो 6 में से 2 भेड़ हो चुकी हैं, तो बताइए 4 क्या होंगे? वो व्यक्ति नहीं होंगे जो 2 पैर वाले हैं, जो उनको हैंड ओवर किए हुए हैं, है कि नहीं? व्यक्ति के, एक व्यक्ति के कितने पैर होते मुझे ये बताओ? 2 होते, तो 4 दूनी 8 पैर हो गए। भेड़ के कितने होते हैं? 4। तो 2 चौके 8। 8 भेड़ के होगा और 8 व्यक्तियों के, तो 8 और 8 भेड़ के 2 पैर के 4 होते हैं। भैया संख्या है, भेड़ों की संख्या है, सिर है जी, 2 पैर नहीं, पैर नहीं लिखे, भेड़ों की संख्या 2 भेड़ हो गई हैं और 4 व्यक्ति है। अगर मान 4 व्यक्ति हैं तो इनसे पैर कितने होंगे? इनके जो पैर होंगे वो 8 होंगे, और 2 भेड़ हैं तो 2 के भी, तो इनके भी 4 से गुणा करेंगे तो इनके भी 8 पैर बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? 8 पैर प्लस 8 पैर कितने हो गए? 16 पैर होगा कि नहीं होगा? संख्या भी 16। भेड़ के 4 आदमी के 8 7। हाँ, तभी तो। क्लियर है कि नहीं है? जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 155 यहीं पे करे दे रहा है, देखो छोटा ही सा होगा क्योंकि फॉर्मूला लिखा है ही। 155 में क्या है? एक चिड़िया घर में चूहा और कबूतर है। कुल सिर कितने हैं भैया? 90। कुल सिर है ना? हाँ, कुल सिर 90 है। टोटल पैर कितने हैं? 224। तो टोटल पैर रखेंगे 224, रख दिए, बटे 2। कुल सिर कितने हैं? 90। 90 घटा देंगे तो कौन निकलेगा भाई साहब? जल्दी बताओ। चूहों की संख्या निकलेगी। किनकी? चूहे जो है उनकी संख्या निकला, क्योंकि चूहे के पैर कितने होते हैं? 4। हमेशा 4 पैर वाले ही जानवर निकाल पाओगे आप, 2 पैर वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। चूहे के 4 होते हैं। अरे भाई साहब, 4 पैर वाले कितने? चूहे के 4 पैर नहीं होते? कितने होते? 55 वाले का आंसर होगा कि नहीं होगा? सीधा सिंपल था। 2 से इसको निपटा देंगे। 112। 112 में से 90 गए तो कितना बचा? 22। तो ये क्या आ चुके हैं? चूहे आ चुके हैं। बस 90 जैसे सिर थे टोटल, 90 में से 22 घटा दो तो यानी 68 क्या आ जाएंगे? कबूतर, है ना? कबूतर। क्लियर है? अब चलो 156 की तरफ चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं 156 तो सेम है, कर लेना। 7 को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ संख्या में घोड़े और आदमी उतनी संख्या में जा रहे हैं, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं। जरा समझो, अगर मान के चलो घोड़े x हैं तो आदमी भी कितने हैं? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। कह रहे हैं आधे व्यक्ति हैं जो मालिक हैं वो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना? तो घोड़े पर बैठे हैं, बिल्कुल लिखेंगे हम कायदे से। घोड़े पर बैठे व्यक्ति कितने हैं? x/2। आधे, आधा कर देंगे ना आदमियों की संख्या का, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आधे व्यक्ति क्या चल रहे हैं? पैदल। तो कुल मिला के पैदल कितने हैं भैया? x/2। आधे चल रहे हैं तो आधे बैठे हैं तो आधे पैदल चल रहे होंगे। जरा समझो, पैदल कौन चल रहा है? अच्छा, एक चीज और है, क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल 70 टांगे हैं जो जमीन पर चल रही हैं। कुल पैर कितने हैं? 70 जो जमीन पर चल रहा है। स्पष्ट बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि जोड़ तमोड़ के पूरा जो बैठे हैं सब उनको मिला के, नहीं, जमीन पर चल रहे हैं।
ठीक है ना। तो जरा समझो बात को, घोड़े तो पूरे चल रहे हैं, ठीक है ना। व्यक्ति कितने पैदल चल रहे हैं? ये कौन है भैया? घोड़े हैं। और ये कौन है? ये व्यक्ति है, आदमी, ठीक है ना, कोई भी। इनके पैर कितने होते हैं घोड़े के? 4 से गुणा कर दें तो घोड़े के टोटल पैर बन गए कि नहीं बन गए? 4 से गुणा कर देंगे। अगर 4 घोड़े होते तो 4 चौका 16 पैर हो जाते, 2 घोड़े होते तो 4 दूनी 8 पैर बन जाते। व्यक्ति कितने पैर होते? 1 या 2 या 3 या 4? 2 होते। 2, कोई कह रहा 4, प्रश्न बोला 4, किसने बोला 4? कोई आदमी के 4 पैर होते भाई साहब, देख रहे हैं ना, इसके 2 पैर होते हैं। पहले होते थे सर, क्योंकि हाँ। हनुमान जी बंदर नहीं। हाँ ठीक है ना, बंदर तो अभी भी हैं, हाँ, तो ठीक है ना। 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो यानी घोड़े के टोटल पैर हो गए और आदमी के टोटल पैर हो गए। जोड़ देंगे तो क्या कुल पैर नहीं बन जाएंगे? कुल पैर कितने हैं? 70। यही तो दिया था, निपटा दो इनको। 4x और 1x सिंगल x कितना हो जाएगा? 5x, 70, 14 बार कट जाएगा। अब चाहे व्यक्ति की संख्या पूछे तो भी x है, तो दोनों का मतलब क्या है? 14 केवल। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान प्रश्न था, ज़्यादा कठिन नहीं था ये, हो गया 60 हो गया। ठीक है ना। 158 की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है भाई? भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। देखो, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या, जो सिर की संख्या है ना, यहाँ सिर लिखे देते हैं और यहाँ पर पैर लिखते हैं। जो सिर है ना वो पैर के दुगने से 24 ज़्यादा है। जो सिर है ना पैर के दुगने से, कितना? पैर के दुगने से भी कितने ज़्यादा है ये? 24। ऐसा ही कुछ बोला कि नहीं बोला उन्होंने? वो तो कह रहे सिरों की संख्या से। हाँ समझ गए, तीर उस तरफ को जाएगा ये चीज़, क्योंकि वही कह रहे सिर कब से ज़्यादा होने लगे, पैर कम पड़ जाएंगे अब तो। यानी जो पैरों की संख्या है वो इनके दुगने से कितना ज़्यादा है? 24। इमेजिनेशन करो ज़रा, ठीक है ना, कि जो सिर है उनसे दोगुना कर देंगे और 24 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे? पैर बन जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर है? तो अब कैसे करेंगे? अच्छा पहले आप लोग अपना दिमाग चलाएं, फिर हम थोड़ा दिमाग हम भी लगाते हैं। बताओ। जैसे x मानेंगे तो उसे 2x + 23। हाँ बताओ, हैं? करके देखो जल्दी से, कम ऑन। जल्दी करो, क्योंकि अब फॉर्मूला नहीं लगाना है ना इसमें। चलो कैसे करना है इस क्वेश्चन को जरा देखो। मान के चलो यहाँ पर भैंस हैं और बतख हैं, यानी 4 पैर वाले हैं और 2 पैर वाले हैं। अगर हम कहें, पहले इमेजिनेशन करना, ठीक है ना, हम जो कहें उसको सुनना केवल। अगर टोटल सिर अगर 20 माने हमने, मान के चलो सपोज दैट 20, तो पैर कितने होंगे टोटल? टोटल पैर कितने होंगे? इसमें 2 पैर वाले जानवर भी हैं और 4 पैर वाले जानवर भी हैं। अगर हम 20 का दुगना कर देंगे तो टोटल 40 पैर हो सकते क्या? सोचो, नहीं हो सकते, क्योंकि हमने सबके 2-2 पैर मान लिए, लेकिन नहीं हो सकते ना भाई साहब, किसी के 4 पैर भी तो हैं, है ना। लेकिन 4 पैर जो हैं वो किन के होंगे? जानवर के होंगे, ठीक है ना। तो 20 का डबल नहीं कह सकते। अगर हमें करना है तो डबल करके हम कहें भाई साहब जितने कितने पैर कम पड़ रहे हैं, तुमने कहा चलो भाई साहब x पैर कम पड़ रहे हैं, जिसके अपन ने नहीं जोड़े, 4 पैर वाले जानवरों को हमने क्या कर दिए? x पैर जोड़ दिए। क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो ये एक्स्ट्रा जो पैर हैं वो किन के हैं?
जानवर के। जरा समझो, बात समझने की कोशिश करो। हम डबल मान लें, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमने अपने जी ग्रुप में एक अपना डॉगी आ गया अपना यहाँ पे बढ़िया बैच में, अपन लोग कितने हैं, जैसे मान के चलो 10 लोग हैं अपन, कितने हैं 10, तो 10 दूनी 20 पैर तो अपने हो जाएंगे। लेकिन एक कैंडिडेट डॉगी अगर आ जाए तो 11 लोग हो गए कि नहीं हुआ? तो अगर हम 11 दूनी 22 कहें तो नहीं, गलत है ना ये? तुम क्या कहोगे, यार कुत्ते के तुमने 2 पैर मान लिए, नहीं, लेकिन हमने माना 2 पैर हैं तो 11 दूनी 22, लेकिन कितने पैर हमने नहीं माने उसके? 2, तो 2 हमने एक्स्ट्रा रख दिया। अगर हम कहें यहां पर सपोज दैट, पहले मान के चलो यहां पर अभी जो मैंने उदाहरण दिया 10 दूनी 20 पैर हुए, अपन लोग कितने टोटल 10 कैंडिडेट हैं, 20 पैर हैं, लेकिन एक डॉगी आने के कारण हमने कहा 11 दूनी 22 पैर होना चाहिए। तो आपने कहा सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि डॉगी के 4 पैर हैं तो 20 तो पहले ही थे, एक डॉगी आ गया तो 24 पैर होना चाहिए, तो यानी 2 पैर आपने छोड़ दिए। तो हमने कहा 2 पैर आप क्या कर दो, जोड़ दो, इसमें क्या कर दो, 2 पैर जोड़ दो। अगर यही कैंडिडेट आ जाए, यही कॉन्सेप्ट आ जाए कि दुगना करके 2 ज़्यादा है, तो इसको केवल क्या करना होता है, 2 से भाग करना होता। 2 से तुम भाग करोगे तो कितने डॉगी निकले? एक ही डॉगी आया था कि नहीं आया था? हमेशा यही चीज रखना, दुगना करके जितना भी ज्यादा हो मैटर, उसमें आप 2 से भाग कर दो तो हमेशा 4 पैर वाले निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? 4 पैर वाले। अब जरा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर 24 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है? 24। तो 24 में अगर हम 2 का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो सीधा आंसर कितना आएगा अपना? 12 अपने क्या आ जाएंगी, भैंस आ जाएंगी। और तुम सोचो कि यहाँ से हम बतख वगैरह निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते आप। कुछ पैर के बारे में डिक्लेयर नहीं बोला ना उन्होंने, लेकिन 24 पैर ज्यादा है तो 24 पैर छोड़ दिए हमने किनके? भैंसों के, ठीक है ना, क्योंकि 2-2 तो हमने काउंट कर लिए थे, लेकिन 2-2 हमने उनके काउंट नहीं किए थे, तो 2-2 से अपन ने भाग कर दिया, तो कुल मिला के 12 भैंसें होंगी। 12 भैंसों के हमने 2-2 पैर हमने काउंट नहीं किए और 2-2 कर लिए थे, ठीक है ना। तो ये था अपना सोचने वाला तरीका। हमेशा के लिए याद रख लो कि दुगना करके जितने पैर ज्यादा होंगे तो उसको आधा कर देना, तो 4 पैर वाले अपने तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। अब हम इसको कर देते हैं प्योर सॉल्यूशन जो असलियत में है उसका, ठीक है ना, कर दें कि यही रहने दे, बताओ कर दीजिए। हैं? चलो, जैसे कि भैंसें कितनी है? x, और बतख कितनी है? बाई मान लें। क्या मान लें? बतख को क्या माने? बाई। अब जरा समझो, कुल सिर कितने हो जाएंगे? कुल सिर हो जाएंगे x प्लस का बाई। भाई जितनी भैंसें हैं, जितनी बतख हैं, जोड़ दो ना, कुल सिर इतने ही तो होंगे। अब उन्होंने क्या बोला है भाई साहब, पैर कितने कितने होंगे, जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल कुल सिर होगा और कुल पैर कितने होंगे मुझे बताओ। जो कुल पैर होंगे आपका आंसर होना चाहिए, भैंस के तो 4x हो जाएंगे क्योंकि 4 पैर होते, बतख के कितने हो जाएंगे? यही तो होंगे, होंगे ओरिजिनली काम हो रहा, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है। अब उन्होंने बोला है जो सिर है वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, तो सिर कितने दिए भैया? सिर कितने दिए? x प्लस का बाई, ठीक है ना। पैर कितने दिए? ठीक है ना। जो पैर हैं इनसे दुगना है, कितना है? तो पहले 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बात बराबर है? नहीं, कह रहे 24 अवयवी वे ज्यादा हैं, तो हम इसमें 24 और जोड़ दिए, अब तो बराबर हो जाएंगे। समझो, पैर क्या है भैया? पैर सिर से, जो 24 को छोड़ो जरा थोड़ी देर के लिए, पैर है सिर से दुगने हैं। कैसे हैं वो? दुगने। ये दुगने थे ना, जो पैर थे वो दुगने थे। हमने कहा भाई हम तुमसे 2 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। बोले ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात अपन पढ़ना भूल गए थे। बोले 24 अवयवी भी हम ज्यादा हैं, जे बेचारे 24 कम है, 24 ले लो तुम, ठीक है ना। तो 24 जोड़ देंगे अपन, यहां से अपन क्या कर देंगे, कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे। 2y का गुणा करेंगे ना, 2y प्लस का 2x प्लस का 24 बराबर का 4x प्लस का 2y, और 2y से 2y कैंसिल। अब सोचो जरा, इसको वहां पहुंचा देंगे तो कितना बचेगा? 2x बचेगा और यहां पर 24 बचेगा। भैंस की संख्या कितनी आ गई? 12। तब भी
इतना ड्रामा रखोगे तब भी 12 है, और वहाँ पर ये अगर आपको याद है तब भी 12 है। ठीक है ना, नोट करो। फिर इसके बाद चलते हैं 159 की तरफ। नहीं जी, इससे अच्छा लगता था मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है ना, 159 और 160 स्वयं करना। 159 और 160 दोनों आपको करना है। ठीक है ना, अब 161 कर लेते हैं और इसके अरे अंतिम क्वेश्चन है, कर लेने दो। अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम कैसे हो सकता है? 60 का आगे 60 का आवाज अंत कर दो। कल से 61 कर देना। ठीक है, तो भाई साहब अंतिम यही बना रहने थे। दोनों ही सेम है, जो फॉर्मूला लिखवाया था ना उसी पर आधारित है। ठीक है ना, आज क्वेश्चन 20 तो हो ही चुके हैं लगभग। ठीक है भाई साहब, तो सत्यनारायण देव की जय करते हैं अपन। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। ओके।